हम बिहार सब इंस्पेक्टर 2020 के 2213 पदों के लिए करंट अफेयर्स के कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब से कब तक करंट अफेयर्स पढ़नी है, ये हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया है धुरीन ऐप, जहाँ पर अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके जहाज सर की महा ऑफर स्टार्ट हुए हैं क्लासेस के बैचेज के, तो यहाँ पे इन महा ऑफर में ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ 299 में बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, 249 में अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSGT के प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 499 रुपये फी रखे गए हैं। साथ में धुरीना ऐप पर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट हुए, जहां पर आप कंप्लीट कोर्स 499 में सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलना स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी आप सिर्फ 499 में पाई करके सीख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट विजिट करें और डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट का इशू नहीं है, डायरेक्ट किसी भी गेटवे से, किसी भी पेमेंट ऑफ गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं और आसानी से अपने कोर्सेज को आप सीख सकते हैं। अब आते हैं अपने इस सेशन में। तो यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि बिहार दरोगा के करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स की तैयारी करने में सबसे बड़ा सवाल जो है, कब से कब तक ये करंट अफेयर्स पढ़ना है इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कितने समय तक ये करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो यहाँ देखें तो करंट अफेयर्स को पढ़ें तो यदि पिछले एग्ज़ामों के पैटर्न को हम लोग समझें जो बिहार BPSSC के द्वारा ली गई है, BPSSC के द्वारा एग्ज़ाम ली गई, जैसे ESI की आप प्री एग्ज़ाम देखें तो ESI प्री एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स यहाँ पूछे गए ना 2019 के पूछे गए। अब एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर 6 को, 6 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुए और प्रश्न पूछे गए। मैक्सिमम जो प्रश्न रहे करंट अफेयर्स के 2019 के रहे और करंट अफेयर्स के जो प्रश्नों की संख्या थे अप्रॉक्सीमेटली 20 के समथिंग थे। कभी कभी ये 19 भी होते हैं, कभी ये 20 से प्लस भी होते हैं, 20 से 25 26 भी चले जाते हैं, पर इतने प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्री एग्ज़ाम में। तो ये रहा। तो यहाँ पर इससे एक चीज़ तो समझ में आता है कि करंट अफेयर्स हमें जो देखना है मैक्सिमम जो यानी मेन फोकस रखनी है, जो अपना करंट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बार जो रिवीजन करना है 2020 को, जितना से ज़्यादा बार हो सके 2020 को रिवीजन करना है और जो 2021 के रिवीजन करना है, ये हमें रोज़ाना करंट अफेयर्स देखते जा रहे हैं, इसे कवर करते जाना है। और 2021 में अपॉइंटमेंट, नए अपॉइंटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। कुछ नए चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे कोई भी हो, आप अपॉइंटमेंट को लेकर और बाकी 2021 में बाकी सभी करंट अफेयर्स देखना है, क्योंकि आपको BPSC एग्ज़ाम भी देने होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। तो 2021 पर भी उतना ही बराबर ध्यान देना है, पर मेन फोकस आपको 2020 स्पेशली बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्री एग्ज़ाम 2213 पदों के लिए हमें ध्यान देना है। 2213 पदों के लिए सिर्फ हमें 2020 के ऊपर मेन फोकस रखनी है। ठीक है। यदि यहाँ पर भी समय को कंप्रोमाइज़ करें कि कितनी मंथ कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि अप्रैल से दिसंबर 2020 तक इसके कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके, जितना अच्छे से हो सके, डेप्थ में बहुत अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर्स को कवर करें, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से प्रश्नों की संख्या अच्छे नंबर में रहने वाले हैं। अप्रॉक्स हम लोग को, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि अप्रॉक्स यहाँ से 20 प्लस प्रश्न रहेंगे। अब मैक्सिमम जो फोकस की जाएगी 2020 के करंट अफेयर्स पर फोकस की जाएगी, जैसे पुराने पैटर्न को हम लोग समझें। अब नए करंट अफेयर्स तो हम लोग रोज़ाना देखते जा रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। अब डेली जो कर रहे हैं एक वीडियोस जो सिर्फ 16 से 20 मिनट के होते हैं करंट अफेयर्स के डेली के वीडियोस, ये हम करते जा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हमें कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाई गई है करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को लेकर सोचना नहीं है कि 2021 के लिए स्पेशल प्लानिंग करनी है, पर 2020 के लिए आपको स्पेशल टारगेट बनाकर स्पेशल कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 2020 को 5 बार तो रीडिंग कम से कम देनी होगी। यदि बात करें क्या से पढ़ें, बुक सोर्सेज क्या होनी चाहिए और यहाँ पर कौन से करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करें, यहाँ पर मैक्सिमम जो फोकस करें ना, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, इससे आपका 2 प्रश्न कंफर्म है कि 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।
सेकंड, ये करंट से भी हो सकते हैं या पुराने बुक्स ऑथर्स के भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों भी हो सकता है। फिर सेकंड की बात करें तो ये आपका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट को भी उतना ही फोकस रखना है। यहाँ से लगभग अप्रॉक्स दो नेशनल लेवल के रहते हैं और एक इंटरनेशनल, यानी 3 प्रश्न के आसपास पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट से। तो ये इंपॉर्टेंट पर सेक्शन पर आ जाता है, तो इस सेक्शन पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना अगले, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट आपको एक याद तो नहीं पढ़ना है, लगभग इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अपॉइंटमेंट पढ़ने होते हैं, नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट पढ़ने होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादातर जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जैसे नीति आयोग या आपका वित्त आयोग के गठन किए गए तो उनके अध्यक्ष कौन है, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रश्न ज़्यादा रहते हैं ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर। यदि इंडियन प्रेस जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके ऊपर प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। संवैधानिक जो पद है इनके ऊपर मैक्सिमम प्रश्न होता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो ये आपका एक यदि आप लास्ट समय में सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा रिवीजन किस पर फोकस करें, तो इन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आपको 2020 के लिए। अब पढ़ना कैसे है ये हम बात करें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, दोनों को साथ में लेकर चलना। यूट्यूब पर आप मंथली या जैसे पुराने करंट अफेयर्स देखते हैं तो मंथली तो आपको मिल जाएंगे। अब मंथली थोड़ा आसान भी होगा, मंथली आप देख सकते हैं। और वार्षिक अंक एक होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपने जितने भी बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देते हैं, साथ में अदर एग्जाम की भी तैयारी करते रहते हैं, जैसे बिहार से बीपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, वैसे लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र के करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, पीडी या घटना चक्र। और यदि सिर्फ आप दरोगा एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो तो यहाँ पर पीडी आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा एसपीडी एसपीडी काफ़ी है। इससे ज़्यादा स्पीडी से ज़्यादा हमें फोकस नहीं करनी है। लूज यूट्यूब प्लस स्पीडी, बस अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें उसके अकॉर्डिंग हमें सोर्सेज को चुनना है। सोर्सेज चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि सोर्सेज, हाँ, ये मैगज़ीन जो है आप किसी और मैगज़ीन को भी प्रेफर कर सकते हो, क्रॉनिकल हो गए, बहुत सारे मैगज़ीन हैं, उन मैगज़ीन को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। स्पेशली ये पीडी ही बेहतर नहीं है, बहुत सारे बेहतर मैगज़ीन मार्केट में उपलब्ध है, उन मैगज़ीन को भी हम देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बस अपने एग्ज़ाम के क्या रिक्रूटमेंट है, यानी क्या मांग है, यानी क्या किस एग्ज़ाम के लिए किस तरह की अप्रोच लेनी है। जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए अप्रोच आपका यूट्यूब प्लस स्पीडी आप सिर्फ करते हैं तो 100% मैक्सिमम प्रश्न को डील कर लेंगे। पर यहाँ पर किसी और एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप करते हैं तो वहाँ पर आपको डील करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि डायरेक्ट फैक्ट्स को नहीं याद कर पाते, उनमें से मैं भी एक हूँ। डायरेक्ट फैक्ट्स को याद नहीं कर पाता हूँ, तो मैं किसी भी करंट अफेयर्स को कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, जिससे याद करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। अब बहुत लंबे समय तक मेमोराइज रखने में भी आसानी होती है। तो ये बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, तो उसी आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी है। तो ये इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत आसानी से आप करंट अफेयर्स में 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम प्रश्न को अटेम्प्ट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर आप निर्भर करता है कि आप किस तरह से मैंने जो करनी चाहिए आपको मैंने बता दिया। तो ये करंट अफेयर्स के लिए आप कर सकते हैं। आपको मेन फोकस 2020 पर रखनी है, क्योंकि 2020 से मैक्सिमम प्रश्न रहने जा रहे हैं। 2021 की तुलना में 2021 होंगे बहुत कम प्रश्न होंगे जितना 2020 से पूछे जाएंगे। आई होप आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो जिस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।